बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए हमें। हो सकता है कि सरकार इसलिए कर रही हो कि हम और आगे ना जाएं, पर धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक ही है। अभी ये सिस्टम बहुत अंदर तक सड़ा हुआ है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत मजेदार बात लेकर के आया हूं और बात ऐसी है कि सुनकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे और सोचे बिना भी नहीं रह पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या हुआ, पूरे देश में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे से पूरा का पूरा सोशल मीडिया बस दो लोगों के पीछे पड़ गया है और ये दो लोग हैं हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न वाली निर्मला ताई और हमारे इथेनॉल वाले नितिन गडकरी साहब। अब देश की जनता एक ही सवाल पूछ रहे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो निपटा दिए गए, लेकिन इन दोनों की बारी कब आएगी। मीम्स की तो पूछिए मत। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि निर्मला जी और गडकरी साहब के दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ गई है। दोस्तों, बात यह है कि एक इस्तीफे ने पूरे देश की सोच बदल दी है। वो जो डर बिठाया गया था लोगों के मन में कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा, ये सरकार तो अजय है, ये सब बकवास साबित हो गया। अब लोगों को समझ आ गया कि अगर एकजुट होकर के बोला जाए तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, कुर्सियां भी हिल जाती है, मंत्री भी घर बैठ जाते हैं। और यही तो सबसे बड़ी जीत है दोस्तों इस पूरे आंदोलन की। अब बात बस धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकेगी, अब बात आगे बढ़ेगी और लोग खुलकर के कह रहे हैं कि भाई कैरेमल पॉपकॉर्न वाला ड्रामा भी बंद होना चाहिए। अब जरा निर्मला ताई का किस्सा याद कीजिए दोस्तों। जब ये वित्त मंत्री बनी थी, इन्होंने अजीब अजीब तरह के टैक्स लगाए। कभी पॉपकॉर्न पर टैक्स, कभी पैक्ड फूड पर टैक्स, कभी दूध पर टैक्स, कभी दही पर टैक्स। ऐसा लगता है कि इन्हें टैक्स लगाने का जुनून सा है। और फिर जब लोग हल्ला मचाते हैं तो जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर टैक्स कम कर देती हैं, फिर उसी को अपनी उपलब्धि बताती हैं कि देखो हमने टैक्स कम कर दिया। अरे मैडम, जो टैक्स आपने खुद ही लगाया था उसे कम करने का क्रेडिट भी आप ही ले रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि पहले किसी के घर में आग लगाओ, फिर पानी की बाल्टी लेकर के जाओ और कहो कि देखो मैंने आग बुझा दी। और जब देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो निर्मला ताई के जवाब सुनकर तो हंसी और गुस्से दोनों एक साथ आते हैं। प्याज महंगा हुआ तो कह देती हैं मैं तो प्याज ही नहीं खाती। अरे मैडम, आप वित्त मंत्री हैं, आपको बताना है कि प्याज सस्ता कैसे होगा, ना कि ये कि आप क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं। रुपया गिर रहा है तो कहती हैं रुपया अपना स्पेस खुद ढूंढ लेगा। अरे मैडम, रुपया कोई भटका हुआ बच्चा है क्या जो अपना स्पेस ढूंढ लेगा? आप है ना उसकी माँ, आपको संभालना है उसे। महंगाई का हाल पूछा जाए तो जवाब देना ही बंद कर दिया है। अरे मैडम, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर घर में इसका असर है, हर रसोई में इसका दर्द है, लेकिन नहीं, निर्मला ताई ने महंगाई को एड्रेस करना ही छोड़ दिया है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, बीच वाला मिडिल क्लास तो कहीं का नहीं रहा। लेकिन इन सब सवालों को छोड़ करके निर्मला ताई क्या बोल रही हैं? कल एक बयान दिया, पेपर लीक पर बयान दिया, कहा कि पेपर लीक भी एक मौका है। बच्चों ने बताया कि पहले तो बुरा लगा, फिर उन्होंने और मेहनत की, फिर उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ। वाह मैडम वाह, इस हिसाब से तो सारे पेपर लीक कर दो देश के, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दो। इससे बच्चों की मेहनत और बढ़ जाएगी, बच्चों का पेपर और बढ़िया होगा। ये कोई लॉजिक है मैडम? वित्त मंत्री हो तो वित्त मंत्री संभालो ना, ये पेपर लीक पर क्यों बयान दे रहे हो? आपका तो अपना मंत्रालय ही नहीं संभल रहा है और आप दूसरे मंत्रालयों की सफाई देने में लगी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इथेनॉल किंग की। नितिन गडकरी साहब का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। गडकरी साहब ने हमसे पूछे बिना, हमारी परमिशन लिए बिना हमारी गाड़ियों के माइलेज कम कर दिए। हाँ, आपने सही सुना, हमारी अपनी गाड़ियाँ जो हमने अपने पैसे से खरीदी है, जिनकी किस्त हम अपनी जेब से भरते हैं, उनके माइलेज को गडकरी साहब ने कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात, खुद बताया कि हाँ माइलेज कम हो गया है, कोई अफसोस नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस सीना ठोक कर बोल दिया कि हाँ माइलेज कम कर दिया गया है। तो क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ का क्या मतलब? हमारा नुकसान हुआ है, हमारी जेब पर बोझ बढ़ा है, हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हुई है। ये सब क्या मामूली बात है? और तो और जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाए उन पर मानहानि का केस ठोकने की धमकी दे दी गई। वाह, क्या शानदार लोकतंत्र है। गलती आपकी और सजा हमारी। अरे साहब, ज़रा एक बात बताइए, आपने कब पूछा हमसे कि हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला पेट्रोल चाहते हैं या नहीं? आपने कब हमारी सलाह ली? आपने कब हमें बताया कि इससे हमारा माइलेज गिरेगा? आपने तो चुपचाप हमारी गाड़ी में मिलावट पेट्रोल भर दिया और अब हमें एहसान बता रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपके खाने में मिलावट कर दे और फिर बोले कि देखो मैंने तुम्हारा खाना बचा लिया।
अब लोगों का सब्र टूट रहा है दोस्तों। अब लोग खुल करके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नितिन गडकरी अभी बाकी है, और उनके लिए मोर्चा भी खुल गया है। जी हाँ, मोर्चा खुल गया दोस्तों, तारीख भी तय हो गई है। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला जी को आप जानते होंगे, टीवी चैनलों पर खूब दिखते हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ये पिछले काफ़ी समय से इथेनॉल का मुद्दा उठा रहे हैं। इनका दावा है कि अगर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना बंद कर दे तो हमें पेट्रोल 80 से 90 रुपए लीटर में मिलेगा। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, 80 से 90 रुपए लीटर में। अभी हम कितना दे रहे हैं? 100 रुपए से ऊपर। कुछ राज्यों में 105, 106 भी है, यानी सीधे 10 से 20 रुपए लीटर का घाटा हो रहा है हमें। और वो भी कैसा पेट्रोल? मिलावटी पेट्रोल, प्योर पेट्रोल तो अवेलेबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है दोस्तों, हम जिन देशों को अपना रिफाइंड तेल बेचते हैं वो देश हमसे कम कीमत पर पेट्रोल बेचते हैं। भूटान का उदाहरण देखिए, भूटान हमसे तेल लेता है, हम उसे रिफाइन करके देते हैं, और भूटान में पेट्रोल हमसे सस्ता है। हद है भाई, अपने ही देश में महंगा, दूसरे देश में सस्ता। ये कैसी नीति है? तो तहसीन पूनावाला जी ने ऐलान कर दिया है कि 31 जुलाई को गाड़ी मार्च होगा, गांधी मार्च होगा, इंडिया गेट से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी बाकी है, और इसीलिए 31 जुलाई को गाड़ी मार्च, गांधी मार्च, इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल के लिए हम खड़े हो गए। एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग पॉलिसी ये देश की सबसे मिसमैनेज्ड और गलत पॉलिसी है, और अगर इस पॉलिसी को सुधारा जाए तो आपको पेट्रोल 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, और वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के। प्योर पेट्रोल। जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते वो हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले ही जाना था जब उन्होंने यूजीसी की रेगुलेशंस लाने की कोशिश की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी अभी बाकी है, और अब एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ हम सब सड़क पे उतरेंगे। हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। और जगह भी वही चुनी है दोस्तों, वही जंतर मंतर वाला इलाका, वही जगह जहां छात्रों ने आंदोलन जीता, और दिन भी शुक्रवार चुना है, क्योंकि शुक्रवार के बाद वीकेंड शुरू हो जाता है, यानी लोग आराम से आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। और उनका नारा भी बहुत बड़ा जबरदस्त है, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल। अरे वाह, क्या नारा है, बिल्कुल सही बात है। हमारी गाड़ी है, हमारा फ्यूल है, हमें प्योर फ्यूल का अधिकार है। हमें यह पूछने का अधिकार है कि हमारी गाड़ी में क्या डाला जा रहा है। अब दोस्तों जरा सोचिए, आंदोलन क्या रंग लाएगा। अगर छात्रों ने आंदोलन से एक मंत्री की कुर्सी चली गई तो गाड़ी वालों के आंदोलन से क्या नहीं हो सकता। इस देश में करोड़ों गाड़ी वाले हैं, हर परिवार में एक न एक गाड़ी है, हर घर में पेट्रोल की कीमत का दर्द है। अगर ये सब एकजुट हो जाएं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात दोस्तों, इंस्टाग्राम तो पूछिए मत, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम गडकरी साहब के मीम्स से भरा हुआ है। फनी जोक्स चल रहे हैं, रील्स बन रही है, और लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चों ने तो शिक्षा वाला विभाग ले लिया, अब जो इथेनॉल वाला और टैक्स वाला विभाग है ये मिलेनियर्स संभाले, यानी 25 से 40 साल की उम्र वाले लोग। अब आप कहेंगे कि मीम से क्या होगा, रील्स से क्या होगा। अरे भाई साहब, इन्हीं रील्स ने तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाया है, ये कोई मामूली बात है क्या। भारत के इतिहास में आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन ऐसा आंदोलन जो इंस्टाग्राम पर लड़ा गया, इंस्टाग्राम से लोगों को जगाया गया, इंस्टाग्राम से लोगों को जोड़ा, और इन्हीं रील्स ने सरकार को इस कदर मजबूर कर दिया कि खुद मोदी जी को अपना 8 बजे वाला भाषण का टाइम बदल करके 12 बजे इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। वो अलग बात है कि उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन कोशिश तो की ना। यही तो बदलाव है दोस्तों, यही तो नया भारत है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी। इन्होंने इस्तीफा तो दिया, लेकिन उसमें ऐसा ड्रामा किया कि पूछिए मत। इस्तीफे में लिखा कि जंतर मंतर पर राष्ट्र विरोधी ताकतें जुट रही थी, इसीलिए मैंने त्याग पत्र किया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस्तीफे में भी बहाना, इस्तीफे में भी नाटक। अरे साहब, अगर चुपचाप एक पेज का इस्तीफा दे देते और चले जाते तो कम से कम इज्जत तो बच जाती, लेकिन नहीं, इन्हें तो शहीद बनना है, इन्हें तो राष्ट्रभक्त कहलवाना है। इसीलिए इस्तीफे में भी छात्रों को गाली दिए गए, छात्रों को राष्ट्र विरोधी बताए गए। और सबसे मजेदार बात, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब उन्हें ऐसे बधाई दे रहे हैं जैसे उन्होंने कोई महान काम किया हो, जैसे उन्होंने देश पर कोई एहसान कर दिया हो, जैसे उन्होंने अपने पद का त्याग करके देश की रक्षा कर दी हो।
वाह क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। ये सब टैक्टिस है दोस्तों, ये सब पुरानी चालें हैं और बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए कि ये चालें अब चलने वाली नहीं हैं। अब जनता स्मार्ट हो गई है, अब जनता समझ चुकी है कि ये सब नाटक है और यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। वो जो पुरानी टेप बजाई जाती थी ना कि देखो देखो एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तान से फंडिंग है, बांग्लादेश से फंडिंग है, चीन से फंडिंग है, गोदी मीडिया ने कल रात तक यही चलाया था, आज सुबह तक यही चल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब पूछता कौन है, अब गोदी मीडिया को कौन देख रहा है, अब बीजेपी आईटी सेल को कौन सुन रहा है, अब कौन देख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा। लोगों को अब कोई दिलचस्पी नहीं है इन बहानों में। लोग अब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, गडकरी का क्या होगा, निर्मला का क्या होगा। दोस्तों जब यह आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था, पहले दिन ही मैंने वहां जाकर के लोगों से बात की थी। अभिजीत दीप के वहां सीधे एयरपोर्ट से पहुंचे थे। मैंने सबसे एक ही सवाल पूछा, क्या इस्तीफे से कुछ बदलेगा? तो सबका एक ही जवाब था, बदले या नहीं बदले ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जवाबदेही होनी चाहिए। कोई तो जवाब दे, कोई तो जिम्मेदार हो, बस यही तो असली बात है दोस्तों, यही तो लोकतंत्र की जान है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जब मंत्री बनते हैं तो अपने काम के जवाबदेह होते हैं। गलती हुई तो जिम्मेदारी लो, नहीं तो नहीं ले सकते तो पद छोड़ो, इतनी सी बात है। अब दोस्तों जो लोग सालों से चुप बैठे थे, जो लोग निराश हो चुके थे कि कुछ नहीं बदलेगा, आज वही लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। गडकरी साहब की मान भी लें कि माइलेज कम हुआ है, तो सवाल ये है कि आपने किसकी परमिशन से किया, आपने कब हमसे पूछा, आपने कब हमारी सलाह ली। हम अपनी गाड़ी अपने पैसे से खरीदते हैं, अपनी किस्त अपने पैसे से भरते हैं। आप तो सड़क पर गड्ढे भी नहीं भर पा रहे हैं, गड्ढे में तो पूरा शहर डूबा हुआ है। और अगर आप कोई अच्छी सड़क बनाते हो तो उस पर इतना टैक्स वसूलते हो कि सोच में पड़ जाओ कि सड़क पर सफर करें या ट्रेन से चलें। अब तो टोल इतने महंगे हो गए हैं कि एसी ट्रेन का टिकट सस्ता पड़ता है। यानी जनता के लिए कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज पर टैक्स है, हर चीज पर टोल है, हर चीज पर शुल्क है। और उसके बाद जो चीज हम अपने पैसे से खरीदते हैं उसमें भी मिलावट। ये कहाँ का इंसाफ है? और गडकरी साहब जब खुद मान रहे कि 20% इथेनॉल मिलाया है तो सस्ता क्यों नहीं किया पेट्रोल? इथेनॉल तो पेट्रोल से सस्ता होता है। तो अगर मिलावट करके फायदा ले रहे हो तो फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये फायदा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? और अब कहते हैं कि 100% प्योर पेट्रोल चाहिए तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अरे साहब, प्योर पेट्रोल तो देश के किसी पेट्रोल पंप पर अवेलेबल ही नहीं है। नोएडा में ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते हैं, दिल्ली में नहीं मिलता है, मुंबई में नहीं मिलता है, बेंगलुरु में नहीं मिलता है। तो ये कहाँ मिलेगा बताइए गडकरी साहब, कहाँ मिलेगा? कहीं तो बताइए कि प्योर पेट्रोल कहाँ मिलता है ताकि जनता वहां जाकर के भरवा ले। दोस्तों एक और मंत्री थे जिन्होंने देश के युवाओं को आतंकवादियों की बी टीम बताया था। नाम नहीं लेता क्योंकि आप सब जानते हैं। अब उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं उनका नंबर भी ना आ जाए, क्योंकि जब जनता जागती है तो एक के बाद एक हिसाब मांगती है। धर्मेंद्र प्रधान की कल रात कैसी गुजरी होगी दोस्तों, ये सोच करके मुझे बहुत हंसी आती है। इस्तीफे के बाद घर जाकर के क्या सोचा होगा, कैसे नींद आई होगी, कैसे परिवार को समझाया होगा कि अब मंत्री नहीं रहे हम, तो अब आम आदमी हूँ। और सबसे मज़ेदार बात, जब कोई मंत्री गिरता है तो कैसे उसके साथी उसे छोड़ देते हैं, कैसे उसकी पीठ पर वार करते हैं, कैसे कल तक जो उसकी जय जयकार करते थे वो आज उसकी आलोचना करने लगते। यही तो राजनीति है दोस्तों। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जब तक कुर्सी है तब तक सब यार हैं, कुर्सी गई तो सब गायब। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन ने वो जो सोई हुई जनता थी, वो जो निराश हो चुकी जनता थी, वो जो मान चुकी थी कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उनकी सोच बदल दी गई है? क्या एक इस्तीफे ने पूरे समाज की मानसिकता बदली है? क्या अब लोग समझ गए हैं कि वो मालिक है, नेता नौकर है, वो जनार्दन है, नेता उनके सेवक है? क्या अब लोग समझ गए हैं कि सवाल पूछने का हक उनका है और जवाब देने की जिम्मेदारी नेताओं की है? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।